चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर पहुंचे। यहां उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने सीकर में किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। यह नीम कोटेड यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और प्रभावी होगा। इसके अलावा सीकर से ही उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि के 8.5 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त जारी की। राजस्थान में स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में बड़ा विस्तार हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। उन्होंने राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने आज राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया और 860 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपना सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा पार करने के लिए तैयार है। इस पर पाकिस्तान ने कहा है कि युद्ध भड़काने वाली बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। बता दें कि सिंह ने कहा था कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंह ने कहा कि हम देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इसके लिए एलओसी पार करना हो तो भी वो इसको पार करने के लिए तैयार हैं। सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करते हुए इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता के खिलाफ अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि हम भारत को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं क्योंकि उनकी आक्रामक बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है और दक्षिण एशिया में राजनीतिक माहौल को अस्थिर करने वाली है। देश की संसद में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है। हालांकि 20 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र अब तक हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ आया है। इस बीच विपक्ष की तरफ से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिस पर चर्चा करने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी दे दी। वहीं आज भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा हुआ। इस पर दोनों सदनों की सभा को बार बार स्थगित करना पड़ा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अगले साल जनवरी में अयोध्या में भव्य मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। पत्र में कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री इस समारोह में शामिल होते हैं तो दुनिया भर में देश की छवि और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि निमंत्रण पत्र में इस समारोह के लिए 15 से 24 जनवरी के बीच की तारीख दी गई है, लेकिन कार्यक्रम की तिथि प्रधानमंत्री की उपलब्धता पर ही निर्भर करेगी। उन्होंने बताया कि समारोह के लिए 10,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया था। वहीं मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री समेत बड़ी संख्या में देश के अति विशिष्ट अतिथियों के आने की संभावना के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने राम जन्मभूमि परिसर में होने वाले समारोह के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए 4 राज्य हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में हरियाणा के युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए इच्छुक युवा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत आज से ही यानी 27 जुलाई से हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त तक है। भारतीय वायुसेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपए की फीस देनी होगी। घाटे और बकायेदारों से जूझ रहे यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अब नई व्यवस्था शुरू की है जिसके तहत अब 1 महीने का बिल भी बकाया हुआ तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। पहले बिजली कनेक्शन काटने की लिमिट 10,000 रुपए बकाया होती थी, लेकिन ग्राहक वसूली से जूझ रहे मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अब यह कदम उठाया है जिसके तहत अगर आपके बिजली का बिल 1,000 रुपए भी है और आपने उसे जमा करने की आखिरी तारीख तक भुगतान नहीं किया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि बड़े बकायेदारों से वसूली न कर पाने की वजह से अब छोटे बकायेदारों पर भी सख्ती की जा रही है। लिहाजा अब 10,000 तक की समय सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है और अब बिल न भरने वालों के कनेक्शन काटने की तैयारी है।
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान जेल से बाहर आने के बाद से ही अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू अपने परिवार समेत बनारस पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पूरे परिवार से संकट मोचक हनुमान मंदिर और मां दुर्गा के दरबार में हाजिरी लगाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने परिवार सहित संकट मोचन भगवान हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद उन्होंने संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वम्बर नाथर मिश्र से मुलाकात की और इसके बाद सिद्धू दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान खूबसूरत तस्वीरें नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। बता दें कि बीते दिनों वे हिमाचल ऋषिकेश अपने परिवार सहित पहुंचे। जिला पुलिस गुरदासपुर ने अमेरिका से नशा तस्करी के चलने वाले गिरोह के मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 18 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह गिरोह अमेरिका में रहने वाले मनदीप धालीवाल नाम के एक बड़े तस्कर के कहने पर तरनतारन इलाके में पाकिस्तान से हेरोइन की 4-5 खेप उठाकर आगे उसके बताए ठिकाने पर पहुंचा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक हरीश ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बरियर बाईपास से एक सूचना के आधार पर पठानकोट की ओर जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को संदेह के आधार पर रोका गया। जब कार की जांच की गई तो ड्राइवर की सीट के नीचे और ड्राइवर के बगल वाली सीट के नीचे बक्से बने हुए थे। इन बक्सों की जांच करने पर उनमें से 18 किलो हेरोइन बरामद हुई। कार से एक कार कैमरा भी बरामद किया गया। हरियाणा में मानसून एक्टिव होने से बारिश को लेकर अभी कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 जुलाई तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 16 जिलों में आज भी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत शामिल हैं। हरियाणा में 11 जुलाई से बाढ़ के हालात बनने शुरू हो गए थे, जो अब भी कई जगह जल भराव के कारण भरे हुए हैं। इससे बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ने लगा है। सड़क हादसों में पीड़ितों की जान बचाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए पंजाब सरकार नई स्कीम लेकर आ रही है। यह स्कीम न केवल पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने में कारगर साबित होगी, बल्कि इसके तहत जान बचाने का जोखिम उठाने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से 5-5 हजार रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अस्पताल के डॉक्टर या पुलिस द्वारा बेहतर सेवा का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पंजाब राज्य सड़क सुरक्षा काउंसिल के चेयरमैन लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि स्कीम से सड़क हादसों में जख्मी हुए लोगों की समय रहते जान बचाने की प्रक्रिया को उत्साह मिलेगा और इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य नगद पुरस्कार और सर्टिफिकेट देकर आम लोगों का मनोबल बढ़ाना है, ताकि वे सड़क हादसों के पीड़ित की आपातकालीन स्थिति में मदद करने के लिए उत्साहित हो सके। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस का वीडियो सार्वजनिक हुआ है, जिसमें बस की छत का बाहरी हिस्सा एक तरफ से अलग होकर हवा में लहराता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि यह बस राज्य के गढ़चिरौली में थी। विभाग ने फौरन कार्रवाई करते हुए बस के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। बस से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद विभाग हरकत में आया। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला